एक दिन नंदिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अगर आपके पास समय हो तो मुझे जरा बाजार ले चलिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तुम तैयार हो जाओ, आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चल सकता हूँ। नंदिता तैयार होकर अंकित के साथ बाजार जाती है। तभी अंकित नंदिता से पूछता है, नंदिता तुम्हें क्या खरीदना है? अपने लिए साड़ी, सैंडल, मेकअप या कुछ और? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो देवरानी जी के लिए शॉपिंग करनी है। सबसे पहले तो मुझे बड़े बड़े पोस्टर चाहिए जो मैं उनके कमरे में लगाऊंगी, और बच्चों के कुछ खिलौने, कपड़े और उसकी जरूरत का सामान। अरे तुम मोहिनी के आने वाले बच्चे का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो ना। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बेबी के आने की कितनी खुशी है। हाँ जी, खुशी क्यों नहीं होगी, आखिर वो मेरा भी तो बच्चा होगा ना। भतीजा कोई सगे बच्चों से कम थोड़ी ना होता है। नंदिता की बात सुनकर अंकित भी खुश हो जाता है। अब नंदिता सबसे पहले एक बड़े से पोस्टर की दुकान में जाकर बेबीज के पोस्टर खरीदती है। उसके बाद बच्चों के खिलौने की दुकान में जाती है, कुछ खिलौने खरीदती है और कुछ बच्चों के कपड़े खरीदती है। अपनी देवरानी के लिए कुछ फल और मीठा खरीदती है। फिर वो अपने पति के साथ घर वापस आ जाती और ये सारी चीजें अपने परिवार वालों को दिखाती है। ये देखकर सिमरन कहती है, हाय सत्यानाश हो तेरा, अभी से तूने ये सारी चीजें क्यों खरीद ली? तूने सुना नहीं कि डिलीवरी से पहले ये सब कुछ खरीदना अशुभ माना जाता है? लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी माँ को ऐसा ही करते देखा है। मैं जानती हूँ तू कभी माँ नहीं बन सकी, इसीलिए तू मेरी बहू से जलती है और तू जलन में ये सब कुछ कर रही है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला जेठानी जी मुझसे क्यों जलेंगी? और मुझे तो लगता है कि इस घर में मेरा बच्चा होने की सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को है। और आप ये किस जमाने की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है माँ जी। माँ मोहिनी सही कह रही है। अब तो आप नंदिता को गलत समझना छोड़ दीजिए। अब अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो इसमें नंदिता की कोई गलती नहीं है। माँ, आपको हर बात में नंदिता को ताने नहीं देना चाहिए। हाँ, सिमरन अंकित सही कहता है। तुमने हमेशा ही नंदिता को उल्टी सीधी बात कही है, लेकिन उसने कभी भी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। कम से कम अब तो नंदिता की अच्छाइयों को समझ जाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सिमरन गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और मोहिनी नंदिता से कहती है, भाभी, ये सारा सामान सचमुच बहुत अच्छा है और इसमें आपका प्यार भी दिखाई देता है। मैं बहुत खुश हूँ। अब नंदिता मोहिनी के कमरे में बच्चों के पोस्टर लगा देती है और खिलौने और कपड़े उसके कमरे में सजाकर रख देती है और मोहिनी के लिए सूप बनाती है और मोहिनी को लाकर देती है। मोहिनी, खाना खाने से पहले ये सूप पी लो, ताकि अगर खाना अच्छे से ना भी खाया जाए तो भी पेट भरा रहे। बस मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। जेठानी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल माँ की तरह। नंदिता मोहिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऐसी कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन नंदिता अपनी देवरानी के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी नंदिता की माँ नंदिता को फोन करती है और कहती है, कैसी है नंदिता बेटा? बहुत दिन हो गए तो हमसे मिलने नहीं आई। हमसे मिलने आ जाती तो हमें भी अच्छा लगता। माँ, अभी मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मेरी देवरानी का 8वां महीना चल रहा है और मुझे उसका ख्याल रखना है। अब तो डिलीवरी के बाद ही आऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से आ जाना, अपना ख्याल रखना और अपनी खबर मुझे फोन पर देते रहना। फोन रखने के बाद मोहिनी नंदिता से कहती है, जेठानी जी, घर में बाकी लोग तो हैं मेरी चिंता करने के लिए। आप चाहो तो 1-2 दिन के लिए घर चली जाओ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी और वैसे भी इस महीने मुझे आपकी गोद भराई करनी है। अभी तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। ये सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नंदिता हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, देवरानी जी का 8वां महीना लग गया है। मैं तो सोच रही थी कि इस महीने उनकी गोद भराई का कार्यक्रम रख देते हैं। हम 3 दिन बाद ही प्रोग्राम रख लेते हैं। ठीक है बहू, तू कर ले तैयारी, मैं मेहमानों को दावत दे देती हूँ। अब नंदिता अपनी देवरानी की गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लग जाती है। पहले वो पूरे घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद सारे घर के पर्दे बदलती है। फिर बाजार जाती है और बाजार से ढेर सारे गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लेकर आती है। उसके बाद वो हॉल को अच्छी तरह से सजाती है। ऐसी गोद भराई का दिन आ जाता है। वो मेहमानों के लिए सारा नाश्ता बनाती है। फिर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और कहती है, देवरानी जी, आप तैयार नहीं हुई अब तक? सभी मेहमान आने लगे। चलिए मैं अपने हाथों से आपको तैयार कर देती हूँ। अब नंदिता अपने हाथों से मोहिनी का मेकअप करती है और उसे तैयार करती है और उसे मेहमानों के बीच लेकर आती है। सभी मेहमान मोहिनी से मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद खाना पीना चलता है और फिर धीरे धीरे सभी मेहमान लौट जाते हैं। मोहिनी भी अपने कमरे में आकर आराम करती है। तब नंदिता वहां आती है और कहती है, देवरानी जी, लगता है आप फंक्शन में बैठे बैठे बहुत थक गई है ना। लाइए मैं आपके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। ऐसा कहकर नंदिता तेल उठाती है और मोहिनी के पैरों में मालिश करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी की डिलीवरी का समय आ जाता है। मोहिनी को दर्द शुरू हो जाते हैं। तब सिमरन कहती है, अंकित बेटा, जल्दी से कार निकाल, हमें मोहिनी को लेकर अस्पताल चलना है।
अब अंकित बाहर जाकर कार निकालता है और नंदिता मोहिनी को लेकर बाहर आती है। सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जब नंदिता कार में बैठने वाली होती है तब उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? तू घर में ही रह, तेरी जरूरत अस्पताल में नहीं घर में है। ऐसा कहकर सिमरन नंदिता को रोक देती है और खुद मोहिनी को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। नंदिता को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को टालते हुए अपने आप से कहती है, मुझे भी अस्पताल जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ कि सारे घर को फूलों से सजा लेती हूँ और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। इधर नंदिता गार्डन से फूल तोड़कर पूरे घर को फूलों से सजाती है और फिर रसोई में जाकर सभी के लिए हलवा बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। सभी लोग बच्चे से मिल लेते हैं। अंत में नर्स मोहिनी से कहती है, मोहिनी जी, अब आप बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला दीजिए, ये भूखा है। माँ जी, जेठानी जी कहाँ है? वो आई नहीं अब तक? अरे नहीं बहू, मैंने उसे बुलाया ही नहीं। इस शुभ घड़ी में उसे क्यों यहाँ बुलाए? हम लोग हैं ना तेरे साथ, और तेरे मायके वालों को भी खबर कर दिया है। थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे, तब तक तू बच्चे को गोद में लेकर दूध तो पिला। नहीं माँ जी, जब तक जेठानी जी नहीं आती ना मैं अपने बच्चे को गोद में लूंगी और ना ही दूध पिलाऊंगी। पहले मेरे बच्चे को जेठानी जी गोद में लेंगी, तभी मैं उनके बाद लूंगी। मोहिनी की जिद करने पर सिमरन को नंदिता को घर से बुलवाना ही पड़ता है। अब नंदिता अस्पताल आती है, बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे गोद में लेती है और गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पता है, तुझे एक नहीं 2 माँ का प्यार मिलेगा। ये देखकर घर के मर्दों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब नंदिता बच्चे को मोहिनी की गोद में देती है। मोहिनी उससे प्यार करती है और फिर कहती है, जेठानी जी, आपने मेरा कितना ख्याल रखा। मुझसे ज्यादा इस बच्चे पर आपका हक है। नंदिता मोहिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद सभी लोग घर आते हैं। मोहिनी घर की सजावट को देखकर बहुत खुश होती है। नंदिता उसे आरती उतारकर उस घर में लेकर आती है। उसके बाद नंदिता सभी को हलवा खिलाती है। समय बीतता है और नंदिता मोहिनी और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। सिमरन देखती है कि नंदिता का मोहिनी के बच्चे के प्रति कितना प्रेम है। साथ ही वो अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ती। यह देखकर सिमरन मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी है मेरी बड़ी बहू, सबका कितना ख्याल रखती है, केवल हमारे लिए ही जीती है। और एक मैं हूँ जो उसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। शाम को सभी लोग हॉल में बैठे, तब सिमरन नंदिता से कहती है, नंदिता बहू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अंकित एक बच्चा गोद ले लो, ताकि तुम्हारा भी अपना बच्चा हो। क्या आप सच कह रही है माँ जी? क्या सचमुच मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ बहू। सिमरन की बात सुनकर नंदिता के साथ घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन नंदिता अपने पति के साथ अनाथ आश्रम जाती है और बच्चा गोद लेने की सारी प्रक्रिया कंप्लीट करती है। कुछ ही महीनों बाद सिमरन को एक छोटी सी बेटी गोद मिल जाती है। वो उसे लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी देवरानी ने उसके स्वागत की बिल्कुल वैसे ही तैयारी कर रखी थी। इस तरह सिमरन के जीवन में भी उसकी बेटी आ जाती है, जिसका नाम वो प्यार से झिलमिल रखती है। अब दोनों बच्चे दोनों माओं के साथ हंसते खेलते बड़े होने लगते हैं और परिवार के सभी लोग